टेबल 1.1 तो बेटा एक बार रिवाइज करना ही करना है, इससे एग्जामिनर कई सारे क्वेश्चन बना सकते। मैक्स दी कॉलम वाला क्वेश्चन बेटा, रेड एल्गी कैराग्रीन मिलता है, एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिलता है, जिलिडियम और ग्रेसिलेरा से क्या मिलता है हमको, अगार अगार मिलता है बेटा, क्लोरेला से जो हमको प्रोटीन मिलता है। तो ये जो एल्गी के कमर्शियल यूज है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपके जो टेबल 3.1 है बेटा, इस पर कई क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। आपके जो पिगमेंट्स दे रखे हैं और रिजर्व फूड मेटल रखा है एल्गी में, उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। जेमी कब किस में देखने मिलते हैं हमें, जेमी किस ब्रायोफाइटा के अंदर देखने मिलती है, किस लिवर बर्ड के अंदर देखने मिलती है, पढ़ लीजिएगा बात के। एडलिडा में मेटामेरिज इंपॉर्टेंट है, लिबुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल एग्जाम में आने की संभावना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पिंकटाडा पर्ल ओयस्टर इंपॉर्टेंट है, तो मेटाजेनेसिस एग्जाम में आने की संभावना है। इकाइनोडर्मिटा वाटर वेस्कोस्टम इंपॉर्टेंट है। नियोफ्रॉन, स्टूथियो, सिटाकुला एंड पैवो, ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है ना। एयर कैविटी होती है, न्यूमेटिक कौन होती है, तो पता ही है हमको के। डाई एडल्फस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, मैं कह रहा हूं आपसे, आएगा मतलब आएगा क्वेश्चन के डाई एडल्फस के ऊपर, ठीक है, पढ़ ले रहेगा। फ्लोरल फार्मूला जो एग्जाम में आने की संभावना है वो है फेबेसी, फेबेसी का फ्लोरल फार्मूला एग्जाम में आ सकता है बेटा, ठीक है ना। लिलियेसी फैमिली में बेटा यदि हम देखें तो इसका जो फ्लोरल फार्मूला है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोफेरिंक्स टंग के समान काम करता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। और ये कहाँ खुलते हैं, मेल्पियन ट्यूब्यूल जो है गट में कहाँ ओपन होते हैं, ये भी बेटा याद रखना। डायग्राम 7 फिगर 7.16 याद रखिएगा। फिर एंडोमेम्ब्रेनस्टम में पेरोक्सोम और माइटोकॉन्ड्रिया को शामिल क्यों नहीं करते, क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा के। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम भी बेटा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। थैलेकॉइड, ठीक है, और स्टोमा लैमेली, ठीक है, ये लेवलिंग ध्यान रखिएगा इसकी आप। क्रोमोसोम के चारों टाइप पहचानने को आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। टेबल 9.3 बिल्कुल नहीं भूलना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करें बेटा यहाँ पे, तो आपको इस बार ध्यान रखना है, आपको एस फेस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर करेगा आपसे। 2C से 4C डीएनए, 2N से 2N क्रोमोसोम नंबर, ये फंडा अच्छे से दे रखा है, एनसेट में पढ़ लेना कि एस फेज में डीएनए तो डबल होता है पर क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है, सेम माना जाता है वो। क्वेश्चन स्टेज दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेगा एग्जामिनर इसके ऊपर, याद रखना। प्रेशर है गटेशन, गटेशन के बारे में, गटेशन क्या होता है एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा आपसे, ठीक है ना। पेज नंबर 187 पर आपको बताना है ट्रांसमिशन कोहेशन टेंशन ट्रांसमिशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें किस प्रकार ट्रांसमिशन पुल जनरेट होता है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। फिर आपका जो टेबल 13.1 है बेटा, इसको पढ़कर जाना, इसको है ना, ये एक टेबल आप पढ़ लोगे ना तो पूरा फोटोसिंथेसिस का कोर कंटेंट आपका जो है वो रिवाइज आप कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टेबल से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हेटेरोफाइलिक प्लास्टिसिटी क्या होता है, इसके एग्जांपल क्या है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मैं कह रहा हूं आपसे एक क्वेश्चन 2021 में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, तो उसको पढ़ के जाना कि लो CO2 का क्या फर्क पड़ेगा, लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मैं एक्जैक्टली क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, पर किस पोर्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। फिर थ्रोम्बिन की क्या भूमिका होती है, फाइब्रिनोजन की क्या भूमिका होती है, थ्रोम्बोकाइनेस क्या होता है, एक बार इसको बेटा पढ़ लेना, ठीक है ना। मिस्थेनिया ग्रेविस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियसिस डिजीज मैच करने को मैच दी कॉलम में बीमारियां आएंगी, आपको याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना। और जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है वो बुचेरिया बैंक्रफ्टाई एंड बुचेरिया मलाई जो है मलाई एलिफेंटेसिस फाइलेसिस बेटा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2021 में आने की संभावना है वो है बेटा मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मोएट। मोएट में हम क्या करते हैं, कौन सा हार्मोन इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे, क्या, ठीक है, क्या पर्पज होता है मोएट का, एक बार पढ़ के जाइएगा आपके। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, क्या, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, पेज नंबर 174। म्यूटेशन ब्रीडिंग का क्या मतलब है देखना बेटा एक बार, है ना। ये मैं कह रहा हूं 99.9% दिस क्वेश्चन विल कम इन 2021 कि बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्या। सोमो क्लोन का मतलब क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, टोटी पोटेंसी का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, ये पता होना चाहिए आपको, क्या, भूलना नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिडोबैक्टर एसिडी से एसिडिक एसिड मिलता है, इंपॉर्टेंट है, मैच करने को आ सकता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम से ब्यूटारिक एसिड मिलता है, इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड मिलता है, इंपॉर्टेंट है बेटा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है।
जो है इलेक्ट्रोफोराइज डीएनए को देखने के लिए कौन सी लाइट का यूज करते हैं, कौन सा स्टेन हम इस्तेमाल करते हैं, इथ्रीडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, पेज नंबर 110, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का उपयोग हम क्यों करते हैं, इस कैरेक्टर का यूज हम एक वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कैरेक्टर का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पढ़ लेना बेटा एक बार ना, सब पढ़ाया हुआ मैंने चीज के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, ये जो स्पूलिंग वाला इमेज दे रखा है जो साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता एनसीईआरटी पेज नंबर 201 पे, इस इमेज को एक बार ध्यान देते। स्पूलिंग वर्ड को बेटा याद रखना कैसे डीएनए को निकालते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जो स्टेप्स है बेटा, ठीक है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, ये स्टेप्स याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना, है ना। सी पेप्टाइड क्या होता है याद रखना बेटा, ठीक है ना। ठीक, कौन सा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी से तैयार किया करने में, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या था वो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कि जो चेन थी अल्फा बीटा चेन को, इनको जोड़ना, असेंबल कैसे करना, ये सबसे बड़ा तनाव का विषय था इसमें, ठीक है ना। तो एक बार इसको पढ़ लेना बेटा। इसमें तो सी पेप्टाइड क्या होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एलन का रूल क्या है, इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट लिजार्ड में किस तरह का अडॉप्टेशन होता है, इंपॉर्टेंट है। टेबल 13.1 देख के जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको इस्तेमाल हो जाएंगी, याद रहेंगी बेटा आपको, क्या रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला जो देखा है जीपीपी माइनस आर, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पिरामिड में आपको सिंपल सा जो पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड में जिस पिरामिड को एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस बार, वो पिरामिड आपका जो है वो है फिगर 14.4 का पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में एक ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये है कि एक तो स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। डॉप्सन यूनिट क्या होता है, किस लिए काम आता है, पेज नंबर 22 सी वाला फिगर देखा, मोनोसिस प्लांट कारा देखा है, तो कारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रोसेक्स 7 and 8 न्यूक्लियोटाइड होता है। 2021 का सबसे सिंपलेस्ट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। HCG, HPL और रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पेज नंबर 53 इंपॉर्टेंट है, 2021 में आने वाला क्वेश्चन है कि कहां से बनते हैं, और ये दोनों वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का डायग्राम और उसकी थ्योरी पढ़ के जाइएगा। सेंट्रल डोग्मा सीधा ए जो है वो एरो के ऊपर ए और बी लगा हुआ क्वेश्चन आएगा, 2021 सेंट्रल डोग्मा पे क्वेश्चन आएगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 से क्या बनता है, सेकंड से क्या बनता है, थर्ड से क्या बनता है, SNRNA किससे बनता है बेटा, 5S RRNA किससे बनता है, ठीक है ना, HNRNA किससे बनता है, याद रखिएगा। होमोलोगस ऑर्गन का जो इमेज है प्लांट वाला भी इंपॉर्टेंट है बेटा। एडॉप्टिव रेडिएशन में, मार्सुपियल रेडिएशन में मैं कह रहा हूं 2021 में इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्लोस्ट्रोमियम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप के डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं वो याद रखिएगा आपके, कि एलील फर्स्ट पेरेंट से आया, सेकंड पेरेंट से एलील जो आया, तो उससे क्या क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप पॉसिबल है वो ध्यान से देख लेना, इसमें टेबल दे रखा है।